हम निवेदन कर रहे थे, श्री नारद जी महाराज बद्री नारायण से नीचे उतरे तो संसार है नीचे, और संसार में सबसे ज्यादा गृहस्थों के घर हैं, साधुओं के आश्रम तो बहुत कम हैं। तो नारद जी महाराज पहले पहले गृहस्थ के दरवाजे खड़े हो गए, और जैसे ही खड़े हुए वहां कलह मचा था, कलह। और प्रेमियों, कलयुग का नाम ही कलह है। लोग कहते हैं मशीनरी युग है इसलिए, नहीं नहीं, जहां कलह है इसी का नाम कलयुग है। और गोस्वामी जी महाराज तो बड़ा प्रमाण से कहते हैं, तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध चहुरा, कली प्रभाव विरोध चाहुरा। तीन गुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, लेकिन यहां सतोगुण की चर्चा समाप्त है। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, जहां कलह होता है इसका नाम कलयुग है। देवर्षि बहुत देर तक खड़े रह गए, उस घर में कलह मचा हुआ था, भयंकर कलह। महात्मा चलने लगे तो लोगों ने कहा बाबा कहाँ जा रहे हैं? बोले क्या करें, भिक्षा मिलेगी नहीं, यहां तो झगड़ा हो रहा है। तो एक बालक बोला बाबा ये सुबह से शाम तक, सवेरे से शाम तक और शाम से सवेरे तक 24 घंटे कलह होता है। अच्छा, नारद जी ने कहा तो मेरी जहां तक मति पहुंची है, इस ये घर समाप्त होगा लेकिन कलह समाप्त नहीं होगा। तो बाबा ऐसा क्या है इनके यहां? नारद जी ने अपना अनुभव दिया है कि इस घर में सबसे बड़ी एक गलती है, तरुणी ही प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका। देखो, गृहस्थों के घर में माताओं का वर्चस्व होना चाहिए, क्योंकि माताएं ही घर का नियमन करती हैं। घर माने होता ही है पत्नी, घर माने मकान नहीं होता शास्त्र में। नहीं आप समझो कि हमने मकान बना लिया, 5 मंजिल बना लिया, बढ़िया 3 तल्ला बना लिया, और अगर उस घर में कोई देवी नहीं है तो वो घर नहीं है, वो आश्रम है। फिर आश्रम में देवी नहीं होती। घर माने होता ही है जिसकी स्त्री हो, जैसे किसी की दुर्भाग्य से बुढ़िया मर जाए, महाराज हमारा तो घर उजड़ गया, लोग ऐसा कहते हैं, अरे भाई छत नहीं गिरी, खिड़की नहीं टूटी, दरवाजा नहीं टूटा, कैसे घर उजड़ गया आपका? ना गृहिणी गृह मित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। तो व्यास जी ने सुंदर सूत्र दिया, गृहिणी तरुणी ही प्रभुता गे। गृहस्थी में पत्नी का वर्चस्व होना चाहिए, लेकिन एक बात बहुत खतरनाक है, श्याल को बुद्धिदायका। श्यालक कहते हैं बच्चों के मामा को। साला कभी सलाहकार नहीं होना चाहिए, शास्त्र ऐसा कह रहा है। अगर आप नहीं माने तो 3 प्रमाण हैं भारतवर्ष में। महाभारत के मामा को कौन नहीं जानता है? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रेमियों, महाभारत में वर्णन है, जहां तक दृष्टि जाती है वहां तक केवल विधवाओं का दर्शन होता, पुरुष नहीं दिखता। ये शकुनी की नीति है, ये मामा है उनका। दूसरा मामा है भगवान कृष्ण का, जिसका नाम कंस है। तो कंस शब्द का अर्थ है जिसको केवल हिंसा प्रिय है। कसी हिंसायाम धातु से व्याकरण में शब्द बनते हैं, तो जिसको हिंसा, कांस, कसाई और कंस, से तीनों एक शब्द से बनते हैं। कसाई क्या करता है, कांस क्या करता है, वही कंस करता है। ये मामा है भगवान के।
और तीसरा मामा आपके बुंदेलखंड में उरई का था। बोलो गोविंद भगवान की। जय। जहां 3 प्रमाण हो जाएं वह आप्त वाक्य मान लिया जाता है। तरुणी ही प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका